हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर क्लासेस। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 100% कोर्स कवरेज दूंगा फॉर क्लास 12th 2020-21 सेशन के लिए। बच्चों, इस जो वीडियो मेरी आने वाली है, इन सब वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को जितना भी कोर्स कवर कराऊंगा, इसके साथ आप लोगों को क्वेश्चंस घर पर प्रैक्टिस करने होंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर आप मुझसे इसे ले सकते हैं। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों को जितना भी कोर्स कवर करवाने वाला हूँ, इस सारे कोर्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करने हैं। आप लोग कोशिश करना 100% सिलेबस को रिटेन कर सको, 100% आप इस सिलेबस को पढ़ सको, और 100% आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। बच्चों, इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों से मेरी लाइफ के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, मैं आप लोगों से आज वो स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार कर्नाटका के गांव की बात है। वहां पर हाथी पालन का उद्योग चल रहा था, तो बहुत सारे लोग हाथी पालते थे, और हाथी का इस्तेमाल जो है ना वो जंगलों से पेड़ काटने के लिए करते थे, पेड़ को उखड़वाने के लिए करते थे। आजकल तो मशीन आ गई है बच्चों, पहले लेकिन ऐसा होता था। तो एक टूरिस्ट वहां पर देखने आया कि भाई हाथी कैसे पेड़ उखाड़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे हाथी हैं और वो ना पेड़ उखाड़ रहे हैं, और महावत लगे हुए हैं। महावत मतलब जो हाथी को पालते हैं वो लोग, वो उन पेड़ों को उखाड़ने में हाथी के हेल्प ले रहे हैं। तो दूर ना एक हाथी खड़ा खड़ा ना रो रहा था। तो वो जो टूरिस्ट है ना वो गया, उसने कहा भाई ये महावत, ये हाथी रो क्यों रहा है। तो महावत ने बताया कि भाई इस हाथी को ना अभी बेबी पैदा होने वाला है। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद 1-2 घंटा उस हाथी को ना एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा हाथी। उसने क्या किया, महावत ने वो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ ना, उसने उस हाथी के बच्चे को एक दूर कहीं पे साइड में ना एक खूंटे के साथ बांध दिया, और जो बड़े वाला हाथी था जिसको जिसको बेबी पैदा हुआ है उसको एक दूसरे खूंटे के साथ बांध दिया। जब उसने इन दोनों हाथियों को सेपरेट सेपरेट बांध दिया, तो अब जो हाथी का बच्चा पैदा हुआ भूखा था, वो अपनी माँ के पास जाने के लिए रो रहा था, और उसकी माँ उस हाथी के पास जाने के लिए रो रही थी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, तो क्योंकि वो छोटा हाथी है, बहुत छोटा है, और वो खूंटे से बना हुआ है, और वो खूंटे को उखाड़ नहीं पा रहा, वो बड़ा खींच रहा था लेकिन वो उखाड़ नहीं पाया। ऐसा ना बच्चे, उन्होंने उस हाथी ने ना बहुत टाइम किया, 1-2 घंटे तक ना माँ भी रोती रही और बेटा उसका जो हाथी बच्चा है वो भी रोता रहा। तो रोते रोते ना बच्चों बहुत देर बाद ना वो हाथी ना शांत बैठ गया, और उधर से उसकी माँ भी शांत बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद ना महावत आया, और महावत ने ना उस हाथी के बच्चे को खोल दिया, और वो हाथी का बच्चा अपनी माँ के पास गया, और माँ ने उसे दूध पिला दिया। बच्चों, लेकिन उस टूरिस्ट के दिमाग में आया कि यार ऐसा इस महावत ने क्या किया, इसे क्यों पहले जब दूध ही पिलाना था तो 1 घंटा पहले पिलाया था। तो उस वक्त ना उसने हाथी के बच्चे को देखा कि भाई वो दूध पीने जा रहा है। तो उसने महावत से पूछा कि भाई जब तेरे को दूध पिलाने देना था तो तूने इस हाथी के बच्चे को जाने से रोका क्यों। तो बोलता है देखो सर, मैंने ना इस बच्चे के दिमाग में ना ये बात डाल दी है कि जो खूंटा है ना, ये खूंटा तू कभी नहीं उखाड़ सकता। ये खूंटा इतना मजबूत है ना, क्योंकि अभी हाथी का बच्चा छोटा है, वो खूंटा उखाड़ नहीं पाया, लेकिन उसके दिमाग में ना बचपन से बैठा दी गई है कि भाई तू इस खूंटे को ना कभी नहीं उखाड़ सकता। और इस वजह से ना ये हाथी का बच्चा अब थक के बैठ गया, और इसके मन में आ गई कि मैं अब कभी खूंटे को उखाड़ नहीं पाऊंगा। अब क्या होगा, अब वो जब भी बड़ा हो जाएगा ना हाथी, फिर भी ना वो महावत उसी खूंटे के ना जब भी उस हाथी को बांधेगा तो उसके दिमाग में यही बात रहेगी कि भाई मैं इस खूंटे को ना उखाड़ नहीं सकता। और अब वो बड़ा हो गया, उसके बाद भी ना वो उसको बांधना आसान रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना करे ना बेटा, हाथी तो बहुत ताकतवर होता है ना, वो तो 1 मिनट में खूंटे को उखाड़ देगा। जो पेड़ उखाड़ता है खूंटा नहीं उखाड़ सकता, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ये बात बैठाई जाती है कि तेरे को तू ये खूंटा उखाड़ नहीं सकता, जो वो बचपन में था। और अब दिमाग में आपके ये आ रही होगी कि भाई इसकी माँ क्यों नहीं आई वो चेन तोड़कर अपने बच्चे के पास, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी ना तो उसको भी ऐसे खूंटे के साथ बांध दिया गया था, जिससे उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाई वो भी उस खूंटे को नहीं उखाड़ सकती। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब स्कूल जाते हो ना, ये अब कहोगे सर क्या कहानी थी, मैं फिर भी बताता हूँ, सुनो। जब आप स्कूल जाते हो ना बेटा, फर्स्ट क्लास से लेकर अपनी 10th क्लास तक की आपने जो भी एजुकेशन कंप्लीट की होती है, तो आपके स्कूल्स के
अंदर सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए जाते हैं, स्कूल्स के कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ आप लोगों को एनवायरनमेंट, आपका पड़ोसी, आप लोगों को ना इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं जो आप लोगों को ना ये फील कराते हैं कि यार तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। और आप लोगों के ना मन में ये बात बैठी होती है कि नहीं नहीं अकाउंट तो लेना ही नहीं है, अकाउंटेंसी तो हमें पढ़नी नहीं है, या मुझे तो अकाउंटेंसी आ ही नहीं सकती। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं बेटे किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी मैं अकाउंट्स का टीचर हूं इसलिए मैं आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में बात बताऊंगा। तो दिमाग में जब बच्चों के ये बात आ जाती है ना कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो पता क्या होता है, उससे लगता है कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उससे होगा ही नहीं, और वो ना उसे ड्रॉप करने की या उसे छोड़ने की सोचता है बेटे। तो मैं आपसे ना सिर्फ एक छोटी सी यही बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप जो है इस हाथी के बच्चे की तरह सोचोगे ना, अब आप बड़े हो चुके हो बेटे, 10वीं तक का लेवल छोड़ो, 10वीं तक आप बच्चे थे, आप लोगों ने जो किया ठीक है, लेकिन आप ये 10वीं की पढ़ाई या 10th के स्टडी के बाद आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैं 11th या 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है, साइंस नहीं पढ़ सकता, या मैं तो मतलब हल्के सब्जेक्ट उठाने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है बेटे, क्योंकि आप तो ह्यूमन हो, वो तो हाथी था, वो अपनी सोच नहीं बदल सकता, लेकिन बेटे आप लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। देखो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, 100 में से 100 नंबर लाना बेटे बहुत इजी होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फैक्ट बताता हूं, 100 में से 100 सिर्फ किन के नहीं आते। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के 99, 98, 97 बहुत बच्चों के आते हैं बच्चों, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आते, लेकिन 100 में से 100 ला सकते हैं कैसे। देखो बेटे 100% 3 फैक्टर है बेटे। पहला फैक्टर है 100% कोर्स कवरेज, ये आपके टीचर की जिम्मेदारी है, आप जिससे भी पढ़ते हो उसको 100% कोर्स कवरेज होना चाहिए। सेकंड बेटे 100% रिटेंशन, ये आप लोगों को दिमाग में भी रिटेन करना बेटे। 100% जितना भी आप लोगों ने सीखा है उसका 100% आपको रिटेन करना है, वो आप उसमें से कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। और तीसरा बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है 100% प्रैक्टिस। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की ना बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस की होनी चाहिए। आप लोग खूब सारे टेस्ट दो, खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी बुक मिले आप लोग उसके क्वेश्चन सोल्व करो। गो विद अनसोल्व क्वेश्चंस, आप जितने अनसोल्व क्वेश्चन करते हो ना बेटे, इट क्रिएट्स, इट डेवलप योर नॉलेज। अगर आप लोग ज्यादातर सोल्व क्वेश्चन करते हो ना बेटे, तो वो देखो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन अकाउंटेंसी नॉट ऑडिटिंग। तो बेटे आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सवाल को सोल्व करना है, जितने आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम होती है ना उनको करने का आप लोगों को हमेशा कम फायदा मिलेगा, क्योंकि वो आप लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके आंसर्स देख लेते हो। तो बेटे 3 फैक्टर्स को आप लोग प्लीज अपने सामने रखना। जिस जिस बच्चे ने आज तक ये तीनों के तीनों 100% लेके गए हैं उनके 100 में से 100 नंबर आते हैं, और अगर इसमें कहीं पर भी कमी रहती है तो 98, 99, 97 या वट। तो हमारा बेटे टारगेट है 95 प्लस मार्क्स। आप 95 प्लस मार्क्स में हर चीज के लिए एलिजिबल हो। हालांकि 100 लेके आने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग प्लीज कर सकते हो। और मेरी स्टोरी को प्लीज अपने दिमाग में रखना, और डोंट बी ए हाथी का बच्चा प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप ह्यूमन हो, ह्यूमन की तरह सोचो। मैं आपसे कह रहा हूं इफ यू विल यू कैन। ध्यान रखना बच्चों, आप इन सबको चीजों को कर सकते हो, आप लोगों में एबिलिटी है। और प्लीज मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आपकी एबिलिटी पे मैं शक नहीं करता। ऑलवेज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट देन टीचर, ये पक्का गारंटेड बात है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ टीच करना है बच्चों, आप लोगों को सब चीजें रिटेन करनी है। तो 100 लाना, 99 लाना, 98 लाना, 95 लाना, इट्स अप टू यू। आप लोग जैसे मेहनत करेंगे आप लोगों के उतने मार्क्स आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस को कवरेज के साथ। थैंक यू।